इस वीडियो में आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और इसके कुछ अ, आगे वाले वीडियोस में हम लोग नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो नंबर्स हम लोग पहले से ही जान रहे हैं। तो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम जो होता है वो मेनली चार प्रकार का होता है, चार टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम हम लोग पहले से ही जान रहे हैं और पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इस नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स यूज करते हैं हम लोग 0 to 9 यूज करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और यही सब डिजिट्स को मिला करके हम लोग और भी बहुत सारे नंबर बनाते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल डिजिट्स है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है, वो है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। कितना है? 10। इसको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 है। तो इसीलिए इसका हम लोग बेस या फिर इसको हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। बेस और रेडिक्स, ये भी 10 हो जाएगा। ये है क्या? एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कुछ नंबर्स हम लोग लिखना चाहे तो लिखेंगे, यही सब का यूज करके हम लिखेंगे। जैसे 23, 0 to 9 के बीच में ही नंबर्स यूज किए हम लोग। 0 to 2 और 3। और हम लोग ब्रेसेस के नीचे यहाँ पे देंगे बेस में 10। इससे यह पता चलेगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब लिखेंगे 128 बेस 10। ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 9 बेस 10। ये भी एग्जाम्पल हो गया। 108 बेस 10। ये भी एग्जाम्पल हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम का। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। और नंबर सिस्टम होता है सेकंड वन, विच इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, ये हम सबको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो वो होता है जो कंप्यूटर समझता है। इसमें जो नंबर्स वो कौन कौन सा समझता है कंप्यूटर? 0 और 1। ये हम लोग को सबको पता है कि कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 और 1 ही यूज हो, उस नंबर सिस्टम को हम लोग बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो यूज करते हैं वो कितना है? 2। 0 और 1 दो ही है। इसीलिए इसका बेस या फिर रेडिक्स कितना हो जाएगा? 2। 2। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1, 0, 1 बेस 2। हम लोग जो भी नंबर्स यूज करेंगे, जो भी डिजिट्स यूज करेंगे, सिर्फ 0 एंड 1 ही होना चाहिए, तभी वो बाइनरी नंबर सिस्टम में आएगा। जैसे 1, 1, 0 बेस 2। नेक्स्ट 1, 0, 1, 1 बेस 2। तो ये सब एग्जांपल्स हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम का। उसी तरह से और भी नंबर सिस्टम है। थर्ड वन इज, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, थिकनेस थोड़ा चेंज कम कर लेते हैं। थर्ड थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। सॉरी, थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें जो हम लोग डिजिट्स यूज करते हैं वो होता है 0 to 7, विच इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लोग सिर्फ 0 to 7 ही यूज करेंगे डिजिट्स, और इसी से हम लोग और भी नंबर्स बना सकते हैं, जैसे 27। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया। इसमें जब हम लोग देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है?
काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? 8। इसीलिए इसका बेस या फिर रेडिक्स कितना हो जाएगा? 8। और हम लोग सेम एग्जाम्पल हम लोग लिख सकेंगे 23 बेस 8, 76 बेस 8, 127 बेस 8। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग डिजिट्स यूज करेंगे ना, वो 0 to 7 के बीच में ही होना चाहिए, तभी वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर में आएगा और वो डिजिट्स ऑक्टल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 3 देखे, और एक और हम लोग पढ़ना है हम लोगों को, वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम में जो हम लोग डिजिट्स यूज करेंगे या सिंबल्स यूज करेंगे, वो कौन सा होगा? 0 to 9। ये जो हम लोग डेसिमल में यूज कर रहे थे, इसके अलावे और हम लोग इसमें यूज करेंगे A to F, 0 to 9 एंड A to F। अब अगर हम लोग इसको काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स या सिंबल्स कह सकते हैं, तो कितना होगा? 0 to 9 टोटल कितना है? 10। और A to F में कितना है? 6। ABCDEF टोटल 6 हो गया, और यहाँ 10। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? 16। तो इसीलिए इसका बेस या फिर रेडिक्स कितना हो जाएगा? 16। अब हम लोग एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं, जैसे 2A3 बेस 16, 27 बेस 16। मतलब ऐसा नंबर हम लोग वही सब यूज करना है जो 0 to 9 और A to F के बीच में ही आता हो। तो हम लोग कोई भी लिख सकते हैं, 1011, ये भी तो 0 to 9 और A to F के बीच में ही आ रहा है ना। तो हम लोग अगर बेस यहाँ 16 कर दे तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं A B F, ये भी हेक्साडेसिमल में आएगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर सिस्टम हो गया। अब अगर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे सिर्फ पहचानने का कि कौन सा नंबर सिस्टम है। तो अगर हम लोग लिखे 1 1 0 1 1 बेस 8, ये कौन सा नंबर सिस्टम में आ गया? इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका बेस। बेस कितना है? 8। 8 है, तो ये किस में आ गया? ऑक्टल नंबर में। ऑक्टल क्यों? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में ही बेस 8 था। सिंपल सा है। अब हम लोग लिखे 1 1 0 1 1 बेस 2, सेम नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम बेस चेंज कर दिए हैं, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में आ गया, बाइनरी। उसी तरह अगर सेम नंबर सिस्टम, अगर हम लोग यहाँ पे सेम नंबर्स को अगर हम लोग 10 लिख दें, तो ये डेसिमल में आ जाएगा। और सेम को अगर हम लोग बेस 16 लिख दें, तो ये हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। अब अगर हम ये कहें बताना है ये सही है या गलत, 27 बेस 8, ये नंबर वैलिड है कि नहीं? 27 बेस 8, उसके लिए क्या हम लोग करेंगे? सबसे पहले देखेंगे बेस। बेस कितना है? 8। 8 किस में आता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन कौन से डिजिट यूज कर सकते हैं? 0 to 7। तो ये जो नंबर्स हम लोग डिजिट्स लिखे हैं, ये 0 to 7 के बीच में ही है ना। ये देखो 2 जो है वो 0 to 7 के बीच में है, और ये भी 7 जो है वो 0 to 7 के बीच में ही है। तो ये वैलिड हो गया, वैलिड। अगर हम लिखें 218 बेस 8, क्या ये वैलिड है? तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले देखेंगे इसका बेस। बेस देखेंगे 8 है। 8 है मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में आ गया।
तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो हम लोग डिजिट्स यूज किए हैं वो वैलिड डिजिट्स है या नहीं है? 2 0 to 7 के बीच में है, मतलब सही है। 1 0 to 7 के बीच में है, मतलब सही है। 8 0 to 7 के बीच में है, नहीं। इट मीन्स ये गलत हो गया, मतलब ये इनवैलिड है। ठीक है। उसी तरह से 1 1 0 1 1 2 ये बाइनरी तो दिख रहा है, यहाँ पे बेस से बाइनरी तो है, लेकिन जो हम लोग डिजिट्स यूज किए हैं 2, ये बाइनरी में तो नहीं है, सिर्फ हम लोग 0 और 1 ही यूज कर सकते हैं, इसीलिए भी इनवैलिड हो गया। ठीक है ना? तो इसी तरह हम लोग आगे भी और भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी जैसा कि हम लोगों ने अभी 4 टाइप का नंबर सिस्टम देखा, इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो है, पहला है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इसमें हमने बताया था कि इसमें 0 to 7 डिजिट्स यूज होता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हो गया ऑक्टल। अब ये ऑक्टल नंबर है 0 to 7। अब हम लोग को क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी मतलब वैसा नंबर जो कंप्यूटर समझता हो, बाइनरी। मतलब 0 को 0 and 1 में ही कन्वर्ट करना, ये तो पहले से ही 0 ही है, ये भी है। 2 को हम लोग को कन्वर्ट करना है ऐसा फॉर्मेट में जो 0 और 1 के बीच में ही है। 3 को भी कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, 4 को भी ऐसे करके। ठीक है। तो जैसा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑक्टल में 8 है ना? ये कैसे आया? 2 का पावर 3, अगर ऐसे 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ रहा है ना? तो ये जो पावर है ना 3, इट मीन्स कि बाइनरी में अगर हम लोग कोई भी ऑक्टल नंबर्स को चेंज करेंगे, कोई भी ऑक्टल डिजिट को हम लोग चेंज करेंगे तो वो 3 बिट में होगा। कहने का क्या मतलब है, अभी इसमें समझ में आ जाएगा। मतलब ऑक्टल जो 0 है वो अगर बाइनरी में चेंज करेंगे तो 3 बिट में होगा। 1 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में तो वो भी 3 बिट में होना चाहिए। 2 भी 3 बिट में रहेगा। 4 भी, सॉरी 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी और 7 भी, सब 3 3 बिट में ही रहेगा। ठीक है। तो वो कैसे करना है, वो कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। 0 1 2 ऐसे लिखा है, तो सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड से हम लोग को लिखना है अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1, ये हमने लिख दिया। फिर अब डबल 0 डबल 1 डबल 0 डबल 1 हो गया। अब हम लोग को लिखना है 4 zeros एंड 4 1s। अब हम लोग कह सकते हैं, ये जो हम लोग यहाँ देख भी पाएंगे कि जो भी डिजिट्स है वो क्या है, 3 बिट में सब लिखा हुआ है। ठीक है, सारा 3 बिट में। 5 भी 3 बिट में, मतलब 3 जो है वहां पे, अब देखो यहाँ पे 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, यहाँ पे हर एक ऑक्टल जो भी नंबर था 0 to 7, उसको हमने क्या किया, बाइनरी में चेंज कर दिया, और वो भी 3 बिट में। ठीक है, तो ये कन्वर्सन आपको याद रखना है।
ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया। इसी तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल का भी देखेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेता है। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल में टोटल कितना डिजिट्स था? 16, मतलब 2 का पावर 4 से आ सकता है 16। तो यहाँ पे 4 है ना, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बाइनरी में जब हम लोग चेंज करेंगे तो हर एक डिजिट 4 बिट में होगा, ठीक है। ये हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हेक्साडेसिमल को हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे, और इसका साथ ही साथ हम लोग डेसिमल भी देख लेंगे, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन सा डिजिट्स था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए, बी, सी, डी, ई, और लास्ट वन इज एफ, ठीक है। दिस वन इज ई, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जीरो को हम लोग जीरो ही बोलेंगे, वन को वन, टू को टू, थ्री को थ्री, फोर को फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ठीक है। दिस वन इज नाइन। अब ए को हम लोग क्या बोलेंगे? ए को हम लोग बोलेंगे 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, 14, एंड एफ को 15, ठीक है। अब इसका बाइनरी क्या होगा? इसके लिए हमने इसके पहले क्या हमें पता है कि ये 4 बिट में होगा, मतलब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करेंगे तो हर एक डिजिट हेक्साडेसिमल का बाइनरी में चेंज होकर के 4 बिट का बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1। अल्टरनेट हमने लिख लिया यहाँ पे 0 एंड 1। अब हम लोग क्या लिखेंगे? डबल जीरो, डबल जीरो, डबल वन, डबल जीरो, डबल वन, डबल जीरो, डबल वन, डबल जीरो, सॉरी, डबल जीरो एंड देन डबल वन। यहाँ हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? 4 जीरोस, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो हो गया, 4 1, फिर से 4 जीरो, 4 1। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? 8 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 0, and then 8 ones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो यहाँ पे हर एक हेक्साडेसिमल जो था वो बाइनरी में कन्वर्ट होके कितना बिट में बन गया? 4 बिट में, ठीक है। 4, देखो यहाँ पे 4 कितना बिट में हो गया? 4 बिट में। ए कितना बिट में हो गया? 4 बिट में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया, लेकिन अब
एक शॉर्टकट है। जैसे अगर बोला जाए कि बी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है डायरेक्टली, तो कैसे होगा? तो बी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, या फिर 6 को ही हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, 7 को करना है, 9 को करना है डायरेक्टली, तो हम तो ये टेबल बार बार नहीं देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जैसा कि हम लोग को पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर 4 बिट में हो जाता है। तो कोई भी हम लोग नंबर ले लेंगे, जैसे एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। एग्जांपल, हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली 9 को जो हेक्साडेसिमल में है उसको चेंज करना हमें हमें बाइनरी में। ये कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे, जैसे कि ये 4 बिट में ही हर डिजिट को दिखाता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 1 2 4 8। ऐसे हर बार लिखना हम लोग को, जब भी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है सिर्फ ये डिजिट्स को, तब। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे कि हम लोग को 9 को चेंज करना है ना बाइनरी में, 9 जो हेक्साडेसिमल में है उसको बाइनरी में चेंज करना है। हम लोग का आंसर क्या आना चाहिए, हम लोग का आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा ये? तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया कि 1 2 4 8 ऐसे लिख दो। इस, इसके बाद क्या करना है, 9 को चेंज करना है। तो अब ये 4 डिजिट जो लिखा है इसमें किसको किसको ऐड करेंगे, तो वो 9 आएगा। किसको ऐड करेंगे, 8 और 1 को। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा ना। तो इसके नीचे क्या करना है, 1 1 लिख दिए, और बाकी जो भी बच गया उसके नीचे 0 लिख दिए। ये आंसर हो गया। अब यहाँ से मैच भी कर सकते हो। ये देखो, ये वाला और ये दोनों मैच कर रहा है। ठीक है। उसी तरह से अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बी को जो हेक्साडेसिमल में है इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में। तो हमें डायरेक्टली बाइनरी तो नहीं पता, बट हम लोग को डेसिमल आराम से थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। कैसे? ए के लिए हम लोग 10 यूज किए हैं, बी के लिए 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, है ना। ये दिमाग में लाना है। तो बी के लिए क्या होगा, बी के लिए डेसिमल में हम लोग क्या लिखे हैं, 11, है ना। बी के लिए लिखे हैं 11। ठीक है। तो अब हम लोग 11 देखेंगे, इस पे कंसंट्रेट करेंगे। हम लोग लिखेंगे 1 2 4 8 लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे कि किसको किसको ऐड करने पे 11 आ रहा है। तो 8 को ऐड करने पे, 2 को ऐड करने पे और 1 को ऐड करने पे 11 आ रहा है। तो इसके नीचे हम लोग 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और बाकी जो बच गया डिजिट उसके नीचे 0 लिख देंगे। तो यही तो है 1011 बी का। यहाँ पे आप देख सकते हो 1011, दिस इज मैचिंग विद दिस वन। ठीक है ना। मतलब बी का अगर हम लोग बाइनरी लिखना चाहेंगे तो 1011 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग कोई भी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से ऑक्टल जो है, ऑक्टल को भी अगर हमें चेंज करना है बाइनरी में, तो सेम रूल है, बस इसमें हम लोग सिर्फ करेंगे 1 2 और 4। 8 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ 3 बिट में ही हम लोग दिखाते हैं बाइनरी में। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे करेंगे हम लोग 6 को। 6 जो ऑक्टल में है इसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। तो ये, सॉरी, बाइनरी में। तो ये कैसे हो, इसको लिखेंगे 1 2 4 ऐसे लिख दिया। अब क्या है कि 6 के लिए किसको किसको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 4 और 1 को ऐड, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है। तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, और जो बच गया उसके नीचे 0 लिख देंगे। तो क्या बन गया हम लोग का, 1 1 0। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 6 का देख भी सकते हो, क्या है, 1 1 एंड 0। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन देखेंगे। थैंक्स।